हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। सो फर्स्ट लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी ये सेकंड लेक्चर है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उससे ही क्वेश्चन से ही कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। इन अ राइट ट्रायंगल ABC right angled at B, the ratio of AB to AC is 1:√2. Find the values of 2 tan A divided by 1 plus tan square A, and second one is 2 tan A divided by 1 minus tan square A. सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप लैंग्वेज पे जाइए। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, सो राइट एंगल्ड किस में है, बी में है। then we can draw like this, right angled at B मीन्स ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया एंड राइट एंगल्ड है यहाँ पे B में, एंड अदर वर्टेक्स जो हो जाएगा उसको डिनोट करेंगे A एंड C से। सो ABC यहाँ पे ट्रायंगल हो गया एंड ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है द रेशियो ऑफ AB टू AC मीन्स ये AB यहाँ पे ये हो गया एंड AC बेस एंड हाइपोटेन्यूस यहाँ पे जो होगा वो 1:√2 गिवन है। देन वी कैन राइट इट मैथमेटिकली लाइक दिस, AB इज टू AC इज इक्वल टू 1:√2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, AB का वैल्यू फाइंड आउट करना। AB का वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। सो x इंटू 1 x हो गया एंड AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू √2 वुड बी √2x। ठीक है, तो इस तरीके से AB का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे x एंड इन द प्लेस ऑफ AC वी कैन राइट √2x। आई बात समझ में। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, BC, देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू, BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सो BC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, दैट वुड बी √2x होल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। ओके, देन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड देन दिस वुड बी x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x हो जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये एंगल कौन सा कंसीडर किया गया है, यहाँ पे tan A है, सो एंगल A को कंसीडर किया हुआ है एंड एंगल A को कंसीडर किया है तो जो BC होगा ये परपेंडिकुलर होगा एंड AB जो होगा ये बेस होगा एंड AC इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो H इज इक्वल टू √2x एंड B इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x। सो tan A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर कितना है, x अपॉन x इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 1 आएगा। सो tan A का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो यहाँ पे tan A के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, सो tan A के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 प्लस 1 2 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2, न्यूमरेटर में भी 2 एंड डिनोमिनेटर में भी 2, सो 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे 1 आंसर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अगर यही सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हम लोग तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेम वही वैल्यू पुट करिए, tan A के प्लेस पे 1, देन it would be 2 into 1 divided by 1 minus 1 square, 1 square would be 1, then denominator would be 0, and if we divide any number by 0 then it become infinite। okay, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स सेकेंड वाले का जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। इतना समझ में आ रहा है, तो चलिए आइए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग
सीधे कमेंट में बताइए, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, 16 cot a इज इक्वल टू 12 गिवन है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉट ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 16। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड ये 3/4 हो जाएगा। कॉट ए इज इक्वल टू, और अगर हम इसे tan ए के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो tan ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot ए, ठीक है। तो यही जो 3/4 है ये 4/3 हो जाएगा। अभी कैसे होगा आप लोगों को पता है, रेसिप्रोकल है तो रिवर्स होगा। जैसे tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो cot ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बता रखा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल वही अप्लाई करूँगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर कोई राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करते हैं। सपोज ए बी सी हो गया एंड एंगल यहाँ पे ए कंसीडर किया गया है, बी हमने राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लिया एंड दिस वन एस सी। सो tan ए इज इक्वल टू 4/3, 4/3 मीन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है एंड बेस यहाँ पे 3 है। सो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9 एंड 16 प्लस 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट वुड बी 5। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है। अब जब हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 5 आ गया तो साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 4। हाइपोटेन्यूस अभी कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 5। तो ये साइन ए का वैल्यू 4/5 आ गया। एंड कॉस ए का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। सो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3 हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 5 हो गया। एंड अब ये दोनों वैल्यू साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा आंसर इसका। सो साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। साइन ए के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, देन ये 4/5 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस नहीं प्लस है न्यूमरेटर में। एंड कॉस ए के प्लेस पे क्या है, 3/5 डिवाइडेड बाई साइन ए के प्लेस पे 4/5 माइनस 3/5। अब यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए आप, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो एलसीएम यहाँ पे 5 ही हो जाएगा एंड ऐड हो जाएगा 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 5 हो जाएगा एंड न्यूमरेटर में 4 - 3 हो जाएगा। 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज 1। ओके, देन ये 5 डिवाइड हो जाना है एंड आंसर कितना आएगा, 7। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। साथ में ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो कमेंट में बता दिया करिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बैक टू बैक आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे ताकि आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे से कुछ आइडिया लग जाए, ठीक है। और दूसरा नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरे से कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है, ताकि समझ में आए सारा क्वेश्चन धीरे धीरे। और कुछ नहीं, जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगर आप इतना भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है यहाँ पे, साथ में बस लगे रहिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और ट्राई करिए कि आप मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 आज का। इफ tan a इज इक्वल टू √2 - 1 so that sin a cos a इज इक्वल टू 1/2√2, ठीक है। ये यहाँ पे एक तरह से प्रूव करना है। इफ tan a इज इक्वल टू √2 - 1 देन सो दैट
साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1/2√2। ये प्रूव करना है एक तरह से। तो अभी कैसे प्रूव करेंगे ये देखिएगा। सिंपल, जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे tan a इज इक्वल टू √2 - 1। अब आप इनको लिख सकते हो ऐसा भी, √2 - 1/1 लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, √2 - 1 होना चाहिए। एंड बेस कितना होना चाहिए, 1। तो हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, √2 - 1। तो √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस बेस कितना होगा, 1 स्क्वायर होगा। अभी ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू expand this expression, that is √2 - 1 whole square. By using this formula, here we can write √2 - 1 whole square plus 1 whole square minus 2 into √2 into 1। ओके, एंड ये 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 + 1 - 2√2 plus 1, and here 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, and in square root this would be 4 - 2√2। ठीक है, तो ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√2 क्या आ गया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, h का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√2। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए है। तो साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू, सपोज ये एंगल ए हो गया यहाँ पे, दिस वन हैज बी एंड सी। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, √2 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√2। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन ए का वैल्यू। एंड कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, बेस यहाँ पे 1 है, सो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए को। सो साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, या LHS करके आप सॉल्व कर सकते हो अगर यहाँ पे इससे सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2√2। ठीक है, तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ से। देन ये कितना हो जाएगा, 4 - 2√2, एंड न्यूमरेटर में कितना बचेगा, √2 - 1। ठीक है, डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, बिल्कुल 2 कॉमन होगा डिनोमिनेटर से, एंड रिमेनिंग कितना बचेगा, 2 - √2, यही आएगा। ठीक है, √2 भी कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √2 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड न्यूमरेटर में कितना है, √2 - 1, देन they will cancel out and remaining would be 1/2√2। so sin a into cos a is equal to कितना आया यहाँ पे, 1/2√2। ठीक है, और यही हमें प्रूव भी करना था। समझ में आ रहा है, तो ये sin a into cos a is equal to 1/2√2 प्रूव भी करना था, और ये आ भी गया। समझ में आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कुछ खास है नहीं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर आप स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे हो तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप कोशिश करिए कि मेरे साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने ये सॉल्यूशन बता दिया तो आप इसको थोड़ा पॉज करिए, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करिए। जो भी क्वेश्चन है वो आप अपने से ट्राई करिए, अगर बन रहा है मुझे समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा फोकस करिए,
थोड़ा या तो स्लो करिए अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है। और कुछ और इशू है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, लेकिन जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिएगा, जितनी देर पढ़िए एकदम अच्छे से पढ़िए, वो ज़रूरी है। आई बात समझ में? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ tan a प्लस if tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, then find the value of tan square theta प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन यहाँ पे क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। सिंपल यहाँ पे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, सपोज ये tan थीटा a है एंड 1 अपॉन tan थीटा इज b एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है। कुछ ऐसा हम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया हमने तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा। एंड यहाँ पे a के प्लेस पे tan थीटा है इंटू 1 अपॉन tan थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा उसके प्लेस में, एंड शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग, ये जो भी गिवन है वैल्यू यहाँ पे tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, and tan theta plus 1 upon tan theta whole square, by using this formula a plus b whole square, we can write it like this, tan square theta plus 1 upon tan square theta plus 2 into ab होता है, a के प्लेस पे यहाँ पे tan theta है, and in the place of b there is tan 1 upon tan theta, so we can write it as 1 upon tan theta is equal to, here 2 square is 4, okay. tan theta will cancel out and remaining would be tan square theta plus 1 upon tan square theta plus 2 is equal to 4, एंड यही 2 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये रहा इसका आंसर, समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये होगा इसका आंसर। आई बात समझ में? एक कोई इजी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप सॉल्व करके उसका आंसर सेंड करिएगा, ठीक। और अगर आप आंसर सेंड करते हो तो इधर से मैं आपको अगर आंसर सही होगा आपका तो हार्ट दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपके आंसर में हार्ट का लोगो साइन बन के आ जाएगा तो समझ लीजिएगा करेक्ट है, ठीक है। एंड इन केस अगर गलत है तो आंसर आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका होमवर्क, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, if tan theta is equal to a upon b, then find the value of cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोगों से तो बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, आसान क्वेश्चन देते हैं। तो आसान क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ cos theta is equal to 3/5, find the value of sin theta minus 1/tan theta डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन दोनों को आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को सॉल्व करना है इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी अगर आंसर करेक्ट बताते हैं आप लोग तो फिर सीधे लाइक बटन आपके कमेंट में आ जाएगा। इनकेस अगर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कि सॉल्व नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा, या समझ में नहीं आया किसी को, ठीक है, कहीं से मान लीजिए आंसर आप लोग छाप लिए, इनकेस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँ। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही साथ में बने रहिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो पढ़ने वाले बच्चे आपके साथ में हैं, आपके कलीग हैं, उनको भी शेयर करिए वीडियो को, ताकि किसी का हेल्प हो जाए। ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो, प्रयोगशाला एकेडमी के नाम से है। ठीक है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, या कोई क्वेरी है वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, और बाकी तो कमेंट में कर ही सकते हो, तो वाया वीडियो में जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।